या कुर्सी पर बैठे हैं या अपना आसन बिछाया हुआ है वहाँ बैठे हैं और लगभग समय चलते फिरते या आचार्य प्रवर के पास वंदना में और ये देखा है। अभी कोई 5-7 दिनों से ही वहाँ पर कम देखा है, बाकी लगभग हम घूमते फिरते ही देखा है। तो ये तपस्या अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इनके बारे में तो हम प्रतिवर्ष सुनते थे। अभी मासकमण हो गया, अभी 33 हो गया, अब 35 हो गया। ऐसे इनकी तपस्या का वर्णन हम जहां भी होते इनके बारे में सुनते रहते थे। मुझे याद है जब इनकी दीक्षा 1984 में जोधपुर में हुई तब आचार्य श्री तुलसी ने इनको मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी के पास सौंपा और वहां से लेकर जसोल मर्यादा महोत्सव हुआ और उसके बाद पाली पधारे गुरुदेव। पाली में बुद्ध मस्जिद स्वामी के साथ इनको वंदना कराई। तब से लेकर अंतिम सांस तक ये बुद्ध मस्जिद स्वामी की सेवा में रही और उनको बड़ी सहायता पहुंचाई और समाधि पहुंचाने का प्रयास किया। और हमारा तो लक्ष्य यही रहता है और गुरु जिनके साथ सौंपते हैं उनको हम जितनी सहायता पहुंचा सके, चित्त समाधि पहुंचा सके, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है। उसके बाद गुरु निर्देशानुसार जहां जहां इनको नियोजित किया वहां वहां उन्होंने सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। अभी हर्षनाथ जी स्वामी वे भी लाछोड़ा के और वे विशेष इलाज के संदर्भ में वहाँ अहमदाबाद पधारे और अहमदाबाद से इनका यहाँ पर सूरत में पदार्पण हुआ। गुरु निर्देश से हम करीब 3 महीना साथ रहे अभी सूरत में। इतने रिजु, इतने सहज, इतने सरल, इतने हंसमुख, इतने मिलनसार और छोटा बड़ा कोई भी काम करने में संकोच नहीं। हमने कहा कि आपको करना क्या है, गोचरे में 2 रोटी ज़्यादा आ जाएगी, पानी का लोट भर के लाते हैं 2 कलशिया ज़्यादा आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। किंतु कोई भी काम सामने दिखता तत्काल उसको करने के लिए तत्पर हो जाते थे। और अभी हमने नवसारी बारडोली पूरी यात्रा की तो भी हम साथ साथ रहे और इतना अच्छा हमारा क्रम रहा। फिर गुरु निर्देश मिला कि मुनि कोमल कुमार जी बम्बई से आ रहे हैं, तो एक इंजन वहां से चला और एक इंजन ये हमारे कई तरह से, तो कई बार बड़ी गाड़ी होती है तो 2 इंजन भी जुड़ते हैं, तो दोनों इंजन जुड़े तो पावर भी ज्यादा हो गया। खाली 61 गांव में गए तो 2 इंजन जुड़े हैं तो 61 गांव तो वही थे, तो एक इंजन भी काम कर लेता है, 161 हो जाते हैं। तो 2 इंजन पावरफुल जुड़ गए और वे भी मेवाड़ी इंजन जुड़ गए, तो फिर क्या कहना। तो अच्छा एक क्रम रहा और कहना पड़ेगा लगभग ये घूमते रहे, लगभग कहीं भी टिके नहीं और क्षेत्रों की अच्छी सार संभाल की। जैसा मुनि कोमल कुमार जी ने कहा, हजीरा तक, मोरा, भाटा, कवास, इच्छापुर, इधर भी काफी एरिया को इन्होंने कवर किया। और मैं देखता हूँ लगभग संत जहाँ जाते हैं वे लगभग क्षेत्रों को संभालने की कोशिश करते हैं। हमारी सतिया भी करती है पर उनकी अपनी कुछ कठिनाइयां भी हो जाती है। संतों की कठिनाइयां होती नहीं है, होती है तो गिनते नहीं, भगवान जाने क्या होता है। जो भी है किंतु काफी मेहनत की। तो मुनि पारस कुमार जी का हमारा ये साथ में रहना हुआ, ये भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का क्रम रहा। तो आज इनकी 49 की तपस्या संपन्नता का दिन है, अंतिम दिन है। तो इन्होंने अपने जीवन में कितनी कितनी तपस्याएं जिनका वर्णन आप सबने सुना। आप आगे से आगे इसी तरह कीर्तिमान स्थापित करते रहें और परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का आशीर्वाद इसी तरह पाते रहें और इसी तरह तप के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। यही हम सब मिल करके आपके